1 मंथ से भी कम बचा है आपके रेजिडेंशियल के पेपर में। और अगर अभी भी आपको श्योरिटी नहीं आ रही कि आप पास होगे कि नहीं हो पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड टाइम पे आपको क्या पढ़ना है पेपर 2 में, पेपर 1 की मैं वीडियो बना चुका हूँ, और आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। पेपर 2 में आपको क्या-क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि आपके 60 प्लस मार्क्स बन जाए ईज़िली, तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये आपका पेपर 2 के ब्लूप्रिंट है। आपको ईज़िली दिख जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन किसमें से आने वाले हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका डायरेक्शन में से आएगा, एक आपका मर्म में से आएगा, एक आपका स्रोतस या फिर सीवीएस में से आएगा। 70-80% चांसेस में जो हमारा लॉन्ग है वो स्रोतस से ही बना जाता है, सीवीएस से थोड़ा कम हो जाता है प्रायोरिटी वाइज। और एक जो आपका सेंस ऑर्गन से बनेगा, एग्जैक्टली यही लेआउट आपको 95% केस में पेपर में यही मिलता है। तो इस पे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, एसएक्यू भी आप देख सकते हो किस किस से आपका एसएक्यू रहने वाला है। तो अब आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है इस लास्ट के 20, 25, 30 दिनों में, जितने भी आपके प्रॉप में टाइम बच रहा है। तो ये आपका एसएक्यू का लेआउट रहने वाला है, एक बार आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्या आपको पढ़ना है, देखो आयुर्वेदिक पार्ट आपको 45 नंबर्स का है। मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कितना जरूरी है इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको पास करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आयुर्वेदिक पार्ट में से आप 1 नंबर का भी स्किप नहीं कर सकते। आयुर्वेदिक पार्ट तो आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। देन मॉडर्न में से आप क्या आपको पढ़ना चाहिए, देखो एक यूरिनरी और रेस्पिरेटरी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 आपके एसएक्यू आते हैं और 15 नंबर का आपका क्लियर बनता है। देन अराउंड 5 मार्क्स के आपके एमसीक्यू भी बन जाते हैं, लेकिन 3 एसएक्यू आपके 15 नंबर के श्योरली बनते हैं यूरिनरी और रेस्पिरेटरी में से। और यूरिनरी में से आपको 4 चीजें ही पढ़नी है, एक आपका किडनी, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे आपको 4 चीजें ही पढ़नी है। 4 आपके मतलब रफली 8 पेज के आपके नोट्स बन जाएंगे और आपके इजिली 5 से 10 नंबर आपको श्योरली मिल जाएंगे। रिप्रोडक्टिव का एक ऐसे कि इसमें से आने वाला है, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, आप एक एक जो टॉपिक थोड़ा बहुत कर लोगे कि ओवरी का आपने थोड़ा पढ़ लिया, टेस्टिस का आपने थोड़ा पढ़ लिया, है ना, इस टाइप से लेयर ऑफ स्क्रॉटम आपकी पढ़ ली, तो आपका एक ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। और सेंसिटिव ऑर्गन तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही है। आपका एक एल इसमें से श्योर ही आएगा, जिसमें आप प्रायोरिटी वाइज आपको पहले आई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में होती है, देन उसके बाद ईयर होता है, देन नोज, टंग और स्किन। तो इस टाइप की प्रायोरिटी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आईज के आपके जो कंटेंट जो आपके नोट्स है वो आपको कम से कम 4 से 5 पेज के रखने चाहिए। ईयर्स के भी आपके 4 से 5 पेज के होने चाहिए। नोज 1 से 2 पेज, स्किन में 1 पेज के नोट्स इनफ है। स्किन का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, इस टाइप की चीज़ें। तो सेंसिटिव ऑर्गन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें से आपके 10 नंबर बहुत ही प्यार से मिल जाएंगे। तो रफली आप 80 मार्क्स का हो रहा है, पर अगर आप थोड़ा बहुत नहीं भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो या आपका टॉपिक ऑफ आ गया, तो ईजिली आपके 60-65 ईजिली बन जाएंगे। पेपर 2 पेपर 1 से ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, 80 मार्क्स ये है, पर मान लीजिए से आपका रिप्रोडक्टिव का क्वेश्चन भी मैच नहीं करा, और आपका 1-2 क्वेश्चन यूरिनरी और रेस्पिरेटरी के भी गलत हो गए, तो भी आप 60 प्लस जो है वो ईजिली स्कोर कर पाओगे, क्योंकि पेपर जो है आपका है वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपका पेपर 1, एक एडवाइस है मेरी, अगर आपका पेपर 1 आप प्रश्न का अटेम्प्ट करोगे और इवन आपका बहुत बेकार भी गया, तो भी पेपर 2 जरूर अटेम्प्ट करना। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, वो पेपर 1 जब अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर 1 कभी कभी बहुत खराब भी आ जाता है इतना, तो लोग पेपर 2 छोड़ देते हैं। पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इवन आपके 40 नंबर भी आपके बन रहे हैं ना, तो भी आप पेपर 2 जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि पेपर 2 आपको पास कराने में ज़्यादा आपका रोल रहता है। तो कभी भी होप मत छोड़ना। तो क्या आपको पढ़ना है इस टाइम पे, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी पढ़ लो, रिप्रोडक्टिव पढ़ लो, सेंसिटिव ऑर्गन पढ़ लो, और आपका इजीली आपका पेपर 2 में अच्छे खासे स्कोर बन जाएंगे। थोड़ा अगर आपके पास टाइम है तो आप एक सीवीएस जरूर पढ़ लेना थोड़ा बहुत। सीवीएस के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पेरिकार्डियम, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, बहुत ही रिपीट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 4 बार आप एक साथ पढ़ लोगे ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट आपको इस टाइप की स्ट्रैटेजी वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो कमेंट करके बता देना।